हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन। तो किस में कॉम्प्लेक्स में आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको बताना है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपका COF6 से -3। तो यहाँ पर अगर मैं CO पे x ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करूँ तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे x होगा, प्लस F क्या होता है आपका, F माइनस होता है तो इस पे -1 चार्ज होता है, और 6F हमारे पास में है तो 6 × -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे -3 है तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, +3 आएगा, है ना। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर CO है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो CO+3 में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं तो देखिए CO क्या होता है, जब न्यूट्रल होता है एलिमेंटल फॉर्म में, इसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो एलिमेंटल फॉर्म में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है दैट इज 3d7 4s2, है ना। +3 के केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से, तो आपका क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऑर्बिटल में हम फिल करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 3d है आपका और 4s है। 4s क्या है आपका, वेकेंट है, 3d में इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जो F माइनस आपका लिगेंड होता है ये क्या होता है, आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। आपका 3D जो सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो +3 में हो या +2 में हो, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा, तो ये आपका पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। यहाँ पर पेयरिंग नहीं करेगा तो इसके जो 6F से आपके जो लिगेंड आएंगे, 6F माइनस से आपके जो यहाँ पर लिगेंड से लोन पेयर आएंगे, उनके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 6 ऑर्बिटल वेकेंट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4p का हेल्प लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 4d का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे ऑर्बिटल मिलकर के क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 और d के 2, तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए इनमें क्या करेगा आपका F माइनस लोन पेयर डाल देगा, और 6F माइनस है तो 6 लोन पेयर यहाँ पर आपके आ जाएंगे। हाइब्रिडेशन कौन सा आया, sp3d2, और हमें क्या बताना था sp3d2 किस में होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, इसी में sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। नेक्स्ट अगर चेक करें सेकंड आपके कॉम्प्लेक्स में, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं x लेट कर लूं तो क्या हो जाएगा आपका, इस पे चार्ज x है, प्लस CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल है तो इस पे भी चार्ज 0 रहेगा आपका, तो 4 × 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू पूरा कंपाउंड आपका न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज 0, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मीन्स उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसका आउटर मोस्ट वाला 3d8 4s2, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ये कोई भी 4s2 होगा, ठीक है। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, देखिए ऑर्बिटल्स में 3d है और यहाँ पर आपके पास में 4s है ना। 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3d में कितने हैं, 8 हैं, तो इस तरीके से आ जाएंगे 8, ओके। अब देखिए बिकॉज जो CO होता है ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन 4s से पेयर करवाने के लिए इधर भेजेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए इधर भेजेगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट होगा, देखिए यहाँ पर आपके ये तो ऑलरेडी पेयर थे, है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ अगर के इसको पेयर कर दिया, इसको पेयर कर दिया, तो 4s आपका वेकेंट हो गया। हमारे पास में क्या आ रहा है, 4 लिगेंड से आपके 4 लोन पेयर आएंगे, उसके लिए यहाँ पर 4 वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो आपका 4s है, यहाँ पर 4p की हेल्प लेते हैं और ये तीनों क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, फिर जिनमें आपका क्या करेगा, CO क्या करेगा, आकर के 4 CO आकर के अपने लोन पेयर्स डाल देंगे इस तरह से, ओके। एक s का और 3 p के यूज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट हमें क्या बताना था, sp3d2, तो इसमें वो नहीं है sp3d2, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसमें sp3d2 नहीं है तो इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑप्शन में है CONH3 6 +3, तो दैट मीन्स यहाँ पर x पे अगर मैं ऑक्सीडेशन CO पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट x लेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इस पे चार्ज 0 रहेगा, तो 6 × 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, +3 है, तो +3 पुट कर देंगे, यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा, +3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितनी है, यहाँ पर आपकी +3 है। सो CO +3 में प्रेजेंट, और CO +3 में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो 3d6 से 4s 0 होता है ना, हमने अभी निकाला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 3d में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 6, और 4s आपका क्या है, 0 है तो ये वेकेंट है, तो 3d में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, ये 5 और ये 6, और 4s आपका क्या है, वेकेंट है। अब यहाँ पे देखिए NH3 क्या होता है आपका, NH3 जो ये एलिमेंट हमारा क्या है, जो आयन है हमारा है वो 3d एलिमेंट का आयन है ना। 3d एलिमेंट के जो आयन होते हैं वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो NH3 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। बट अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो 3d एलिमेंट्स के आयन्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ओके। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पेयर करवा देगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए इधर आ जाएगा, और आपको जो नया अरेंजमेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसा होगा, देखिए
ये तो ऑलरेडी पेयर थे, ये इधर आकर के इसको पेयर कर दिया, ये इधर आकर इसको पेयर कर दिया, तो यहाँ पर आपका वेकेंट ऑर्बिटल रह गया है ना। 4s में आपका एक वेकेंट है, हमारे पास में 6 लिगेंड्स है, 6 लोन पेयर के लिए यहाँ पर 6 ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4p का हेल्प लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 2d के 1s का और 3p के मिलकर के यहाँ पर क्या दिखाएंगे आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, राइट। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर, जिनमें आपका क्या करेगा ये NH3 आकर के इस तरीके से लोन पेयर अपने डाल देगा, ठीक है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3 और हमें बताना था sp3d2, तो ये आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। लास्ट अपना चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन, इसमें क्या है देखिए आपका NiCN4-2। तो Ni का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट X सेलेक्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा X प्लस Cn क्या होता है -1 चार्ज होता है और 4Cn है तो 4 × -1 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है तो -2 आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे ये -4 इधर आकर के +4 बनेगा और आपका X का वैल्यू कितना आ जाएगा +2। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका निकल है वो क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना। यहाँ पर आपका निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और आपको पता है जो निकल का न्यूट्रल फॉर्म में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट में ये होता है। +2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4s से निकल जाएंगे और क्या देगा आपको ये 3d8 4s 0 देगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स इनके फिल करें हम यहाँ पे देखिए ये 3d है, ये आपका क्या है 4s है, 4s में आपका क्या है वेकेंट है 0 है, 3d में क्या हो जाएगा 3d में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरीके से फिल कर देते हैं 6 7 8। ओके, अब देखिए जो Cn है आपका ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा करके इधर डाल देगा और आपको यहाँ पर जो नया अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो कैसे होगा देखिए, ठीक है। ये आपका 3d है, ये आपका क्या है 4s है, 3d में आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से थे, ये तो ऑलरेडी पेयर थे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया इस तरीके से पेयर कर दिया है, राइट। 4s आपका वेकेंट है, एक d का वेकेंट है, 4 लिगेंड आपके आ रहे हैं तो 4 लोन पेयर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल आपके खाली होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4p का हेल्प लेते हैं और यहाँ से आपका क्या हो जाता है एक d का एक s का और 2 p के मिलकर के ऑर्बिटल क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं dsp2, ठीक है। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेंगे आपको 4 और उनमें क्या करेगा आपका Cn अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा लोन पेयर इस तरीके से, ठीक है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है dsp2 और हमें क्या बताना था sp3d2, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज द ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।